हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को देखेंगे। इसको वैसे तो पूरा गीता हम एक बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस बार इच्छा हो रही है कि अन्वय भी दें। और श्रीलपाद बलदेव विद्या भूषण जी की टीका है गीता भूषण, और मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ कि कई बार लोग समझ नहीं पाते ये हैं कौन। श्रील बलदेव विद्या भूषण पाद महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के शिक्षा से डिसाइपल थे, और इनकी ही टीका आप स्वयं देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने 90% फॉलो करी है। तो इससे लाभ ये होगा कि जब इनकी टीका पढ़ लेंगे तो प्रभुपाद जी की टीका में प्रभुपाद वो बात क्यों कह रहे हैं वो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और शैली जो है वो जैसे अब तक हमारी भागवत पढ़ाई रहा हूँ उस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्पीड क्लास की तेज़ रहेगी, जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा वो मैं समझाऊंगा। लेकिन इस बार अन्वय भी देखेंगे जैसे हम लोग भागवत में देख रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ उसमें भी है, लेकिन इसमें अन्वय नहीं था, तो इस पर अन्वय दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत है गीता? नहीं, ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में चली जाएगी तो भक्त लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या है, फिर वो देखिए हाँ दिक्कत होगी। अच्छा, अभी आज पहली क्लास में तो समझा दे रहा हूँ कि बलदेव विद्याभूषण पाद किस प्रकार से गीता को एनालिसिस किए हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले 6 अध्याय हैं वह सनिष्ठ भक्त के बारे में बता रहे हैं। दैट मीन्स कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड अष्टांग योगा, फिर भक्ति योगा। सनिष्ठ भक्त मतलब जो वर्णाश्रम पे श्रद्धा रखता है और भक्ति भी करता है कि इसके द्वारा मेरी शुद्धि होगी, उसकी निष्ठा वर्णाश्रम पर भी है। और उसके एक दूसरा जो 7 से लेकर के 12 अध्याय है वह बलदेव विद्याभूषण पाद के अनुसार भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, और वो उनके बारे में वर्णन होता है परिनिष्ठ भक्त के बारे में, जिस जो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है लेकिन उसकी विश्वास भगवान की भक्ति पे। और आगे के अध्याय में फिर निरपेक्ष भक्तों का वर्णन है, और 18 अध्याय कंक्लूजन है संसार, इस प्रकार से। तो इस दृष्टि से आपको समझना होगा। तो और उसको जहाँ पे प्रभुपाद जी जहाँ पे भी कर्म योग आएगा उसको प्रभुपाद सीधे भक्ति बता दे रहे हैं, और वही हमको ग्रहण करेंगे। हम उसको बार बार मैपिंग करते चलेंगे। यहाँ कर्म योग करने के लिए नहीं बैठे या कर्म योग सिखाने के लिए भी नहीं बैठे, उद्देश्य भक्ति योग करना ही है। तो लेकिन जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया उसको हम बता दे रहे हैं पहले से मोटा मोटा, बाकी आएगा तो समझाऊंगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय Okay, let's start. शब्द अनुवाद देखिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्शियसनेस है। राजा के लिए सब कुछ प्रजा होनी चाहिए, प्रजा मतलब बिल्कुल बच्चे जैसा है होना चाहिए सबको, लेकिन यहाँ अपने भाई के पुत्रों से भी वैर भाव कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्रों से, जबकि दोनों ही कुरुवंशी हैं। अन्वय देखिए। धृतराष्ट्र वाचा बड़ा आसान है, क्या होगा इसका अर्थ? धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, जस्ट टू ब्रिंग यू कीप यू अवेक। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र का विशेषण है धर्म क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या होता है? खेत। तो कहीं अफीम का खेत है तो मतलब वहां पे आम नहीं उगता है, तो धर्म क्षेत्र मतलब जहां धर्म ही उगता है, और वो उसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। उसकी व्याख्या के टीका में आएगी क्यों इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है।
युयुत्सवः युद्ध के लिए या युद्ध की इच्छा से समवेता एकत्रित हुए मामकः च पांडवा दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों और पांडवा युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों ने एवं मतलब निश्चय ही उसके बाद किम अकुर्वत क्या किया। मैं समझता हूं अब तो संस्कृत में आप लोग पारंगत हो गए होंगे नहीं लेकिन गीता के लोग समझ में आते होंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युत्सभा युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मामकः पांडवश्च मेरे और पांडव के पुत्र किम अकुर्वत संजय हे संजय उन्होंने क्या किया। ठीक है, गीता भूषण टीका। श्रील व्यासदेव भगवत गीता के प्रथम अध्याय में उन घटनाओं को प्रकट कर रहे हैं जिनका संबंध भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद से है जो युद्ध के पहले हुआ, मतलब युद्ध की शुरुआत से पहले हुआ। इस कथा का उद्देश्य भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गुणगान करना है। किस कथा का? 27 श्लोकों तक यह वर्णन है इस अध्याय के, यह जानते हुए कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ सारथी रूप में हैं। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय के संबंध में संदेह हुआ, इसलिए उसने संजय से प्रश्न किया। वस्तुतः ऋषि वैशंपायन जन्मेजय को यह सब वृत्तांत सुना रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, महाभारत जन्मेजय जी को सुनाई गई थी। युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। आप पहले ही कह चुके हैं, ये मान के लीजिए उन्होंने पूछा संजय को, अब संजय पूछें आप पहले ही कह चुके हैं कि वे युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, इसलिए वे निश्चित युद्ध करेंगे। आपका यह पूछने से क्या अभिप्राय है कि उन्होंने क्या किया। जैसे अभी मैं पूछूं कि आप लोगों ने 9 बजे जाकर कृष्णा हॉल में क्या किया, तब कहे हम लोग लूडो खेल के आए। क्या ये प्रश्न का उत्तर संगत बनेगा? नहीं। भूखा भक्त बाघ बराबर भूखा साधु अब 9 बजे जाके कृष्ण हॉल में क्या करेगा? प्रसाद खाएगा। तो यह पूछना कि कृष्ण हॉल में जाकर क्या किया, ये कोई अजीब सी बात है। तो उसके पीछे क्या अभिप्राय है, बहुत गंभीर अभिप्राय, उसको देखिएगा। क्योंकि ये अब धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं मतलब ये टीका में इस प्रकार से रखा गया है, क्योंकि यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है जो कि एक धर्म क्षेत्र है। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि यद अनुकुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म संदनम। कुरुक्षेत्र देवताओं के लिए या देवतुल्य मनुष्यों के द्वारा यज्ञों का स्थान है। ये एक अर्थ समझेंगे कि देवता भी वहां यज्ञ करने आते थे, या जो देवताओं के समान पुण्यात्मा मनुष्य हैं वो वहां पर यज्ञ करने आते थे। तो आप समझ सकते हैं क्यों करने आते हैं। जब भी इस प्रकार के स्थानों को चुना जाता है वो इसलिए कि उस स्थान में यज्ञ करने का लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है, बाधाएं कम आती हैं, ये सब बातें होती हैं। जैसा आपने कहाँ सुना था इसके बारे में, सब भागवत में कहीं सुना है? नैमिषारण्य, यस, नैमिषारण्य में वहां बताया गया था कि वहां पे कोई आप पुण्य कार्य करते हैं तो उससे असुरों की शक्ति कम होती है और वो कार्य बहुत अधिक फलीभूत होता है। ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्थान जरूर देखता है। अगर किसी को खेती करनी हो तो अब वो इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं जाएगा, दिल्ली के एयरपोर्ट पे चलो कुछ खेती करें, मेक सेंस टू यू। वो स्थान देखेगा कहाँ उपजाऊ जमीन है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र स्थान इस प्रकार का है जहां पे ये करने से लाभ होता है। तो जैसे भारत का एयरपोर्ट, अब समझ लीजिए बहुत आसानी सी बात है, भारत का एयरपोर्ट खेती करने के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। ये एकदम क्लियर समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में घुस जाए आपके। तो ये चलिए मान लीजिए हर कोई व्यक्ति हवाई जहाज नहीं उड़ा गया है। भारत का रेलवे स्टेशन खेती करने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। सर्वथा पे को बोल्ड कर दिया जाए। व्हाट इट, अब समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र सर्वथा अधर्म के अनुपयुक्त है। अधर्म वहां पनप ही नहीं सकता, ऐसे कहना चाहिए। और उस पे भी मूर्तिमान धर्म भगवान श्री कृष्ण और धर्म के क्या कहते हैं, मूर्ति धर्म को धर्म का प्रवर्तन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और धर्म की तरफ
लेने वाले भगवान श्री कृष्ण और मूर्तिमान धर्म युधिष्ठिर महाराज वहां पे हो, जिस साइड में हो, तो वो तो जीतने ही वाले हैं। इसलिए उनको संदेह हुआ, और बहुत सारे संदेह के कारण है। क्या कारण हो गया? जहां अधर्म पनप ही नहीं सकता, क्या नाम है इनका, कौरवों का इस प्रकार से युद्ध करना धर्म था? बिल्कुल नहीं था। वो अधर्म के द्वारा युद्ध किया जा रहा था, लेकिन किया कहां जा रहा है? धर्म में, धर्म क्षेत्र में। समझ रहे हैं? आम का बीज रेलवे स्टेशन पे बोया जा रहा है। अब कोई कहे कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, वो आम का बीज बोने गए। कहां बोने गए? रेलवे स्टेशन पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, आम वहां नहीं उगने वाला। अब समझ में आ गया? तो उसी तरह ये उनको संशय हुआ कि बहुत मात्रा में सब हम लोग सब सैन्य बल लेके गए हैं, लेकिन हम हैं अधर्म की तरफ, तो इस क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। हम कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो भी देखिए। सभी जीवों के लिए यह ब्रह्म का स्थान है, जाबाल उपनिषद एक। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह स्थान धर्म की वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हो गया था। उपनिषद बोल रहे हैं। और कौन सा श्लोक था ये, कहां का था? इसी कोटेशन अपनी श्रुति में भी बताया गया इस प्रकार से। नहीं, जाबाल उपनिषद में एक बात बताई गई है, बाकी अच्छा नहीं सॉरी, हाँ ये तो जाबाल उपनिषद का ही श्लोक है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टेक्स्ट को और ठीक से रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा भ्रमित हो रहा हूं उससे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह स्थान धर्म की वृद्धि करने के लिए ही प्रसिद्ध हो गया था। तो क्या इस स्थान के प्रभाव से मेरे पुत्र पांडवों से अपनी शत्रुता को त्याग देंगे? एक संदेह। मेक सेंस? हो सकता है कि आपसे प्रश्न भी पूछा जाए नाम लेकर के, और वो आपका नाम रिकॉर्डिंग में जाए, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। एक संदेह था कि इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से क्या मेरे अधार्मिक पुत्र मांडवली कर लेंगे, अग्रीमेंट कर लेंगे? अरे अब युधिष्ठिर भैया आपसे क्या करें, आपसे जैसा धर्मभीरु व्यक्ति कहाँ हमको मिलेगा, चलिए छोड़िए, आप 5 गांव ले लीजिए, चलिए 10 गांव हम आपको दे देते हैं, हम हमको राज्य करने दीजिए। ऐसा हो सकता था, ये डर उनको था। यानी कि वह वास्तविक रूप से युद्ध चाहते थे धृतराष्ट्र, ये बात बोली जा रही। तो एक संदेह था कि क्या हुआ। जैसे फिर मैं उदाहरण को पकड़ूंगी, कृष्ण हॉल में गए और संभावना ये है कि प्रसादम समाप्त हो जाए। ये भी हो सकता है कि अगर आप लेट पहुंचे तो इनको कुछ लग रहा है कि सब कुछ होते भी हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए और युद्ध ना हो। ये घबराहट उनको हो रही थी। देख रहे हैं कितनी आसक्ति है उनको राज्य से, और राज्य पांडवों को दे देंगे। ठीक है, तो एक संभावना क्या है धर्म क्षेत्र से, कि ये लोग अधर्म की भावना को त्याग करके धर्म की भावना से ग्रसित हो सकते हैं। या हो सकता है कि पांडव जो सदा ही धर्म परायण हैं, वह इस धर्म क्षेत्र में विचार कर लें कि वंश परंपरा को युद्ध के द्वारा ध्वंस करने के अधर्म से तो वन में जाना ही श्रेष्ठ करे, जो कि आप अर्जुन को आप होते हुए देखेंगे। वो ये भी नहीं चाहते थे, या शायद जिज्ञासु रहे होंगे कि शायद ऐसा हो जाए। तो वस्तुतः वो चाहते थे कि ये लोग जिंदा ही न रहें। ये कहना की बात है। ऐसा नहीं था कि बस वो जंगल में चले गए तो खुश हैं, नहीं तो कितनी बार मरवाने का प्रयास क्यों करते बताइए। सीधी सीधी बात कर लेते ना कि तुम आधा राज ले लो, आधा राज हम थे। 25% में भी संतुष्ट रहते युधिष्ठिर महाराज। मुझे तो लग रहा है 10% भी, 5 गांव तो 10% से कम ही है ना। कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं कहेंगे। 5 गांव और पूरा विश्व 1% भी नहीं कह सकते, उसमें भी युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हो जाते। तो आप समझ सकते कि एकदम कुछ नहीं देना चाहते थे ये, और उनको जिंदा भी नहीं रखना चाहते। हे संजय, व्यासदेव की कृपा से आपने सब प्रकार के राग और द्वेष को विनष्ट कर लिया है, इसलिए आप मुझे सत्य बताएं। तो 2 बातें आपको समझ में आई। 2 क्या संभावना वो देख रहे थे जिसके से वो डर रहे थे। एक कि कहीं कौरवों का दिमाग सही ना हो जाए, और पांडव जो और सही हैं वो और अधिक सही ना हो जाए करके छोड़ो हमें कुछ करना नहीं, हम जा रहे वन में, और युद्ध ना हो। तो इस प्रकार से वो घबरा रहे थे, इसलिए प्रश्न किया। यह उल्लेख नहीं करके कि पांडव भी उनके संबंधी थे, और केवल अपने पुत्रों को ही अपने संबंधी के रूप में उल्लेख करके वे पांडवों के प्रति अपने द्रोह को प्रकट कर रहे हैं। मामकः पांडवाश्चैव, स्पष्ट है, सबको समझ में आ गया। धान के खेत में जो खरपतवार होती है और जो धान के समान तो लगती है, परंतु धान के उगने में प्रतिरोध ही उत्पन्न करती है, उसका अंततो गत्वा निर्मूलन कर दिया जाता है। उसी प्रकार धर्म के इस खेत में तुम्हारे पुत्र जो धर्माभास मात्र हैं और धर्म विरोधी हैं, उनका निश्चित ही विनाश हो जाएगा।
यह धर्म क्षेत्र शब्द का सारस्वत अर्थ है जिसे धृतराष्ट्र के द्वारा ही बोला गया है। तुम्हारे की जगह मेरे पुत्र होना चाहिए, पता नहीं तुम्हारे कहाँ से जाएगा, संजय के पुत्र से होना है, गलती है यहाँ पे कुछ। तो जो एडिटर उसको ध्यान रख के फाइल को ठीक कर देंगे। उसी आप ये समझने का प्रयास कीजिए, आप में से कितने लोगों को कुछ खेती का अनुभव है, लाइक रियल प्रॉपर खेती, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो आपने देखा होगा कि एक हम लोग ने यहाँ पे, मेरे को अनुभव नहीं, हम तो यहाँ पे देखे कौन सी ग्रास होती है, गाजर ग्रास बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, वो एकदम आपकी जो जैसी होती है ना घास, गाय कौन सी गाय, बरसीम, हाँ बिल्कुल बरसीम जैसी लगेगी। तो एक बार बरसीम कट के आए हमारे फार्म से और गाय खाए ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आया भाई अच्छी खासी ऑर्गेनिक बरसीम में क्यों नहीं खा रहे हैं। तो पता चला कि उसमें बीच बीच में वो घास भी थी जिसकी वीडिंग नहीं की गई थी। वो देखने में बिल्कुल लग रही है कि बरसीम है, लेकिन उसका स्वाद अत्यंत कड़वा है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बात सुंदर बोल रहे हैं कि ये धर्म का क्षेत्र है और ये कौरव जन यद्यपि राजा के बेटे हैं और उनको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये लोग धर्माभास मात्र हैं, धर्म का रिफ्लेक्शन, धर्म धार्मिक जैसे लग रहे हैं, धार्मिक है नहीं। डज इट मेक सेंस? तो इसको कौन उखाड़ के फेंकेगा? कृष्ण स्वयं उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि खेती करने वाले वही है। सर्व क्षेत्रे सुभारा, सारे खेतों के मालिक कृष्ण ही है। तो धर्म क्षेत्र के मालिक भी कृष्ण है कि यहाँ पे अधर्म का बीज वो उगने नहीं देंगे और चुन चुन करके निकाल करके फेंक देंगे और भगवान के भक्त पांडवों को वह रक्षा करेंगे। तो ये सब बात है, ये सारस्वत अर्थ है। मतलब ये ऐसा धृतराष्ट्र नहीं सोच रहे हैं, लेकिन सरस्वती जी उनके मुख से बुलवा रही हैं, ये सारस्वत अर्थ कहा जाता है। ठीक है, ये सब बातें हैं। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। देखिए, ये समझना होगा, आस्तिक मतलब जिसका वेद पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है। अगर इसको केवल ऐसे समझा जाएगा किसी व्यक्ति ने बोला है, अब पता नहीं सही है कि नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ क्या समझते हैं आप? दिस इज अ थ्योरी and there is some practice and you will get the result as per the theory if you do the practice properly। समझ रहा है? ये कुछ लिखा गया है, उसके अनुसार व्यक्ति अगर अपने जीवन में अब कार्य करता है तो उसको उस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे ही। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। गीता में आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनको सभी यज्ञों का स्वामी मानता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, सभी यज्ञों का भोक्ता मानता है, सभी लोगों का स्वामी मानता है, सबका सुहृद मानता है, तो वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या है? इसके अलावा जो कोई इसमें से तीनों में से एक भी पॉइंट किसी ने गायब कर दिया तो उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से विज्ञान है। आप जानते हो ना, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें आप कहीं भाई पानी की जगह चलो तेल मिला दें इसमें, तो ऐसा नहीं होता है। अरे तो एक जैसे तो लग रहा है देखने में, नहीं होता है। टू द टी, समझते हैं, इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, टू द टी, यू हैव टू फॉलो टू द टी। एग्जैक्ट जैसा है वैसा ही इसका पालन करेंगे, तभी व्यक्ति को वही रिजल्ट मिलेगा जो प्रॉमिस्ड है। तो ये विज्ञान है, ये कोई भावना मात्र नहीं है, कोई एक विश्वास मात्र नहीं है कि इस पे काम करेगा उस पे नहीं करेगा, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बता रहे हैं, ये विज्ञान है और इसकी पढ़ाई होनी चाहिए पूरा बुद्धि के संग। ठीक है, और आपको बता दूं, अभी भगवान इस बात को बोलते ही हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ता है वह बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है। लास्ट में बताते हैं इस बात। ठीक है, इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं को बिना उसे समझने का प्रयास करे। क्या लाइन में सीखा आपने यहाँ पे? भक्तों के संग में जिनको भगवान पे विश्वास है, भगवान पे ये विश्वास है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके संग में सीखना चाहिए। और स्वार्थ प्रेरक का मतलब समझ रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वे गीता का उपयोग करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुमको अगर लिखना है तो अपनी गीता स्वयं क्यों नहीं लिखते हो? तुम भगवद गीता का नाम क्यों लेते हो? यूट्यूब पे एक व्यक्ति कमेंट किया कि भगवान को विराट रूप देने की शक्ति शिव जी ने दी है। हमने कहा भगवान तो यहाँ पे कोई डिस्क्लेमर भी डाल होता है ना कि हम, जैसे प्रभुपाद बोले कि हम इस गीता के संस्करण को बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करते हैं, तो भगवान जब विराट रूप दिखाए तो बोले नहीं कि मैं इस विराट रूप को शिव जी को समर्पित करता हूं, उन्हीं के सौजन्य से मुझे ये विराट रूप प्राप्त हुआ, कहीं बोले हैं भगवान? तो ये बात कहां से आ गई है? ये देख रहे हैं, एकदम भ्रमित करने वाली टीकाएं हैं, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, ये बात बोल रहे हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता इतनी टाइट है कि अनलेस यू आर रास्कल यू कांट इंटरप्रेट इट। समझ पाते हैं? एकदम एक नंबर का चोर नहीं होगा तब तक वह इसका कुछ भिन्न अर्थ नहीं दे सकता है, बड़ा स्पष्ट अर्थ है। तो यहां पे समझना होगा, भगवान के भक्तों से समझना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। कितनी सुंदर बात है, आपने देखा ये? अब हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अब हमको पूरा वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अद्भुत ग्रंथ है। वास्तवतः बताऊं आपको, जो आप हम पढ़ा चुके हैं, भगवत गीता के 5 टॉपिक हैं, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। यही वेदांत सूत्र के भी टॉपिक हैं। समझ गए? तो यानी कहने का आशय यह है कि भगवत गीता पढ़ लिया तो आपको वेदांत सूत्र और ये सब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भगवत गीता पढ़ के ही व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता है, भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन कैसे प्राप्त होगा बताइए किस प्रकार का लाभ? गुरु परंपरा में निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना। निजी स्वार्थ में कौन कौन से स्वार्थ आ सकते हैं? एक स्वार्थ है धन कमाना, दूसरा है प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध होना बहुत बड़ा स्वार्थ है। धन कमाए या ना कमाए गीता से, लेकिन यश जरूर कमाना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप सत्य बोलेंगे तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। सत्य मतलब परंपरा का सत्य, कोई कड़वी बात नहीं। केवल यही बोलना कि कृष्ण भगवान है बहुत लोगों को रंज कर देता है। आपको पता है बात? यही बात लोगों को रंज कर देता है कि तुम इस्कॉन वाले भ्रमित कर रहे हो लोगों। एक बार श्रील प्रभुपाद जी का कोई निंदा किया इस प्रकार से, ये बहुत बड़ा काम, बहुत गलत काम किए हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी। क्या गलत काम किए हैं? पूरे विश्व में भ्रम फैला दिए कि कृष्ण भगवान है। देखो तो क्या हद है, क्या लोग गुणों से प्रभावित है। जो प्रभुपाद जी महान कार्य किए हैं, वैसे एक तरह से वो गुणगान ही कर रहा है नेगेटिव वे में, लेकिन वो कह रहा है भ्रम फैला दिए कि कृष्ण भगवान है। तो लोग निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं। पता नहीं, एक स्वार्थ जो प्रेरित करने वाला है वो उनका है भगवान के प्रति द्वेष। भगवान को भगवान के रूप में स्थापित नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आप सूत्र सीख रहे हैं कि अगर गुरु परंपरा में, और अगर नहीं, हम लोग सीख रहे हैं गुरु परंपरा में, नॉट अगर, वी आर नॉट इन अगर मगर, वी आर एक्चुअली हियरिंग। वाकई गुरु परंपरा में हम सीख रहे हैं। तो ये ऐसा ही हुआ जैसे कृष्ण से साक्षात सीखते। भगवान कृष्ण हमको साक्षात गीता बोलते। ये गुरु परंपरा में सुनने का वो लाभ है कि आप भगवान कृष्ण से साक्षात सुन रहे हैं, और इसीलिए लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ करके सभी लोग परिवर्तित हो रहे हैं। प्रभुपाद से पूछा गया कि आप में क्या विशेष गुण है कि लोग इतना परिवर्तित हो रहे हैं? क्या उत्तर है प्रभुपाद जी ने दिया? मैंने कुछ चेंज नहीं किया। और अब मैं एक प्रश्न और करूंगा कि क्यों प्रभुपाद जी ने चेंज नहीं किया? इसका उत्तर क्या है? स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, लेकिन भगवान को दी हुई चीज परफेक्ट है और भगवान को प्रसन्न करेगी। ये बात सीधी है। यहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए बात बोली जा रही है, ये बात होती है। ठीक है, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ये आप लोगों को बताया गया था, हम लोग अलग कोर्स में बता रहे थे कि देखिए, एक पॉकेट डिक्शनरी और एक अनअब्रिज्ड डिक्शनरी। तो पॉकेट डिक्शनरी में जो कुछ शब्द हैं वह बड़ी वाली डिक्शनरी में है, लेकिन बड़ी में जो है वह छोटी में नहीं है। तो कभी कभी लोग बोल देते हैं कि हाँ, गीता जैसे है वैसे अन्य शास्त्र भी हैं, और ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से नहीं है। भगवत गीता में जितना स्पष्ट रूप से जीव और आत्मा के संबंध जो 5 टॉपिक को क्लियरली बताया है, छू भी नहीं पाएंगे और कोई शास्त्र इस प्रकार से। ये और कितना अद्भुत भगवान की बुद्धि है, क्षमता है कि 45 मिनट 1 घंटे में ऐसा शास्त्र प्रस्तुत कर दिया जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ। बल्कि महाराज के पास मुझे याद आती है कि लोग ऐसा बोलते हैं, ये एक आदमी बोल ही नहीं सकता भाई, इतना अच्छा ग्रंथ जरूर 5 आदमी मिलकर बोले होंगे, इस प्रकार से। लेकिन यहां उनकी गलती है कि ये भगवान के द्वारा बोला गया है, किसी आदमी के द्वारा नहीं। ठीक है, हमको इस पे और बात याद आ रहा है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, जब कोई गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? अरे कोई नहीं पढ़ रहा है, माय डियर कंडीशन सोल इज समहाउ द रीडिंग दिस भगवत गीता। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण इज सुप्रीमली हैप्पी विद डिस्कसिंग भगवत गीता। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। क्या विशिष्ट मानदंड है? आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक को
शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र चाहिए, क्या? देवकी पुत्र का गीत। ये देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण, ठीक है। उनका ही गीत, उनका गाया हुआ, वो अपने आप में पर्याप्त है जीव की अविद्या को नष्ट करने के लिए। श्रील बलदेव विद्याभूषण अपने भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि हम सब लोग, वही प्रपात इंक्लूड भी किए, कि अविद्या एक बाघिनी की तरह है। बाघिनी तो बड़ी खतरनाक होती है। अब बाघिनी के जबड़े में कोई फंसा हुआ है तो क्या वो अपने प्रयास से बाहर निकलेगा? बाघिनी, बाघिनी समझ, शेरनी, शेरनी, बाघिनी समझ, कितना उसके शक्तिशाली जबड़े होंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई क्षत्रिय का आश्रय ले, क्षत्रिय उसकी गर्दन काट देगा, मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान सबसे प्रबल व्यक्ति हैं, सर्वशक्तिमान, वह इस अविद्या का नाश कर सकते हैं, और ये भगवद गीता के द्वारा होता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता का उपदेश दिए हैं। यही गीता का, हाँ, एक और बात है कि देखिए, भगवान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपकार करते हैं जब वे अपने बारे में बोलते हैं। और यहां तो भगवान बारंबार इस बात को बोल रहे हैं कि तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए बात बोल रहा हूं। वक्ष्यामि हित कामी, आगे आप सुनेंगे, तुम्हारा हित कामना करने के लिए बोल रहा हूं। तो ये भगवान का प्रेम पत्र है जो हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है कि इसमें आपको सब बातें अन्य शास्त्रों की मिल जाएंगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो भी कुछ जानने के लिए आपको आवश्यक है आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए, भगवान ने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। बेसिकली जो आप सुनते हो ना, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म, इसके अधिक जानने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। इससे से ठीक ठीक समझ में आ जाए, व्यक्ति को भगवान का ज्ञान हो जाएगा, भगवान के पास चल जाएगा। फाइन। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। स्पष्ट है, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। और जो लोग गीता पढ़ते हैं वो जानते हैं कि भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना कराने के लिए अनुकूल क्षेत्र में लेके गए हैं भगवान। तो अधर्म तो पनपने देंगे ही नहीं। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? एक बात ध्यान देनी होगी कि वह संदिग्ध था, मतलब अत्यधिक अपने पुत्रों की विजय चाहता था। वह निष्पक्ष नहीं था। राजा के रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उसको आसक्ति अत्यधिक थी। इस कारण से वो डर के रूप में प्रकट हो रहा था। आपने कभी देखा है कि आप लोग एग्जाम देने जाते हो और माता जी लोग को दुखदुखी होती है? आपकी माँ लोग को दुखदुखी नहीं होती? बच्चे का एग्जाम कैसे जाएगा? अपने बच्चे का, मैं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दूसरों के बच्चे कितने एग्जाम दे रहे से कोई चिंता हो रही माता जी को? अरे बेटा मुंह मीठा करके जाओ, खिलाए दही मीठा। आप लोग नहीं करते हैं? हमारे यहाँ पे बहुत चलता था, वो मीठा पेड़ा और दही खा के चले जाओ, एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चों को खिला रही, दुनिया के सारे बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। तो माँ कहा, कहने का आशय यही है, ममता है अपने बच्चों से, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ही जीते, यद्यपि वो जानते हैं कि वो धर्म की तरफ है। इसीलिए उनको संदेह हो रहा है कि इस धर्म क्षेत्र में मेरे बच्चे जीतने वाले शायद ना हो। ये बात, वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। आर पार की लड़ाई है, तो तुम जाओगे जान से या हम जाएंगे, इस प्रकार का निर्णय होने वाला था। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भावी भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। यदि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। हम लोग बात ध्यान नहीं दी, प्रभुपाद कितना सुंदर तरह से समझा रहे हैं। देवताओं के लिए जो पवित्र है, अब वो स्थान कितना पवित्र होगा। थिंक अबाउट दैट। देवतागण कभी झूठ नहीं बोलते, कितना मुश्किल है, कभी भी नहीं बोलते। कभी नहीं बोलते मतलब कभी झूठ नहीं बोलते।
लास्ट टाइम हमने झूठ कब बोला था? डोंट हैव टू टेल, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ है कि एक दिन हम झूठ ना बोले हो जाता है, कभी कभी गलती से हो जाता तो अलग बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत अनजान झूठ निकलता ही है। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, देवता लोग सत्वगुण में रहते हैं और उनके लिए धरती का एक स्थल जो पवित्र हो, तो कितना वो धर्म के अनुकूल होगा आप विचार कर लीजिए। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। ये चीज को आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करने का प्रयास कीजिए। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है कि ऐसा तो वो भक्ति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन वृंदावन आकर के उनका मन बदल जाता है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आए, मंदिर को देखा, भक्तों को देखा, कीर्तन देखते हैं, तो उस स्थान का ऐसा प्रभाव होता है कि वो प्रीष्ट हो जाते हैं। हाँ भाई, उनको विश्वास हो जाता है कि भगवान है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा हो और वो बुरे स्थान में चला जाए तो वह भी प्रीष्ट हो जाता है, वह भी गलत कार्य करने लग जाता है। बहुत अच्छा एक बात बता रहे थे महाराज, कई बार कोट करते हैं, स्थानम प्रभावम न बलम, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्थान का बड़ा प्रभाव होता है, बल का प्रभाव नहीं होता है। इसका उदाहरण देते हैं, कैसे देखिए। एक बार शिव जी के सामने गरुड़ जी थे, और जो गरुड़ जी को देख करके शिव जी के गले में जो सर्प था वो फुफकार मार रहा था, फू फू कर रहा था। तब गरुड़ जी बोलते हैं कि तुम शिव जी के गले में हो तो बहुत फुफकार मार रहे हो, अब बाहर होते तो बताता तुमको। तो फिर वहां बोलते कि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधान, तुम्हारा बल कुछ नहीं है, लेकिन जिस स्थान पे बैठे हो उसका प्रभाव हो जाता है। तो अब शिव जी गले में है तो जो सर्प है वो भी फू फू करेगा, तो यहाँ पे गरुड़ जी को कर सकता है। तो यही बात बोली जा रही है कि ये जो धर्म क्षेत्र है इसका प्रभाव धार्मिक लोगों के प्रति होगा, और अधार्मिक लोगों पर भी अपना प्रभाव दिखा देगा कि उनकी मति अनुकूल हो सकती है। इट कैन हैपन, तो ये देखा जाता है। ओके, संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। ये विज्ञान सूक्ष्म है, जो यहाँ से भी बैठे बैठे आप लोग दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं भगवत गीता बोल रहा हूँ भक्तों को, सामने जो मेरे बैठे हैं, और आप लोग तो वीडियो भी देख रहे हैं, और ऐसे ही संजय भी देख सकते हैं। जब आप लोग देख सकते हैं तो संजय क्यों नहीं देख सकते? क्या ये एक विज्ञान नहीं है? अच्छा, ये बता दीजिए हमारे डिवोटीज कि किसी को समझ में आ रहा है कि जूम ऑपरेट कैसे हो रहा है? नो, लेकिन ये जूम वालों की कृपा है, जो भी टेक्नोलॉजी की कृपा है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो कृपा ही है ना। उसी प्रकार से वेदव्यास जी ने कृपा किया संजय जी को कि आप युद्ध स्थल के स्थानों का दर्शन कर सकते हैं, जो भी कार्य हो रहा है, जहां कुछ भी हो रहा है, और उसको देख करके रिलेट कर सकते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, हमसे पूछ रहे थे भक्त लोग, भागवतम में ये घटना हो रही थी, ये व्यासदेव जी को कैसे पता चला? अरे भाई, जिनकी कृपा से संजय दूर बैठे देख सकते हैं, तो व्यासदेव जी को नहीं मालूम कर सकते? वो त्रिकालज्ञ हैं, स्विच इट ऑफ। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश संबंधित थे। एक बात हम छोड़ दिए, टीका में बताया गया था कि आप सत्य बोलिए, मतलब जो देख रहे हैं वो बोलिए। ये इनका पूरा विश्वास था कि घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे। धृतराष्ट्र को दुख लगेगा, इस कारण से कोई बात छुपाएंगे नहीं संजय। हम पॉइंट भूल गए, तो यहाँ बताना होगा कि इनके व्यास के पुत्र, व्यास के शिष्य हैं, और उनको शक्ति मिली है, और जैसा हो रहा है उसको यथावत रिले करेंगे। रिले करेंगे। हाँ, ठीक है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। ये ध्यान दिया? कितना, अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य। कितना सुंदर बात प्रभुपाद में बोल रहे हैं। आपने कई बार श्रीमद् भागवतम में, आप कहेंगे गीता में भागवत में गीता, हाँ जी वो चलेगा। आप लोग भागवत सुनते आ रहे हैं तो उसमें देखिए कई बार कुरु नंदन बोला गया है, या कुरु और भी शब्द है, कुरु नंदन भी बोला गया है, और एक और शब्द आता है कुरु,
कुरुश्रेष्ठता दी, और ये सब युधिष्ठिर महाराज के लिए बोला गया है। दुर्योधन को प्रथम स्कंद में तो हम कहीं नहीं संबोधित होते हुए देखे हैं। कुरुश्रेष्ठ, कुरु और भी करके आता, तो बारंबार कुरु बोला जाता, क्यों ना बोला जाए कुरु? क्या वो कुरुवंशी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अब देखिए, मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव को कुरु भी नहीं बोल रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। कहने का आशय यह है कि उनके मन में यही चल रहा है कि नहीं, राज्य पे तो युधिष्ठिर महाराज का अधिकार है ही नहीं। ये प्रपद कह रहे, वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया, इनको तो राज्य मिलना ही नहीं चाहिए, इस आशय से बोल रहा है। बहुत तेज जा रहे हैं हम, समझ में आ रहा सब लोग? फाइन। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। मतलब ये जो भेदभाव की स्थिति है, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। आपने धान की खेती का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। धान की खेती के बारे में बोल रहे हैं ना प्रॉपर? धान के खेत काफी इंटरेस्टिंग है। धान की खेती के बारे में आप जानते होंगे, उसमें पहले बीज डाला जाता है कीचड़ में, और उसके बाद उसमें से धान का कुछ पौधा निकलता है, फिर उसमें से एक पौधे को उठा करके पानी में या जो भी स्थान में डाला जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। एक एक व्यक्ति को भगवान धर्म के पौधे के रूप में स्थापित करेंगे, समझ सकते हैं। और जितने भी उसमें वीड्स हैं, खरपतवार, उनको नोच के को पकड़ के निकाल देंगे। और भगवान ये करने ही वाले हैं, 11वें अध्याय में दिखाएंगे कि इस प्रकार से जितने भी अधर्म के लोग हैं सबको नष्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी उदाहरण काफी से विचार किया सकता है। धान, कैन यू फील दैट? धान समझ रहे हैं? चावल के उसमें से निकालते हैं, फिर लगाते हैं, बड़ा ध्यान, बड़ी मेहनत करते हैं। तो भगवान बड़ी मेहनत करके धर्म की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, यहां धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। समझ में आया? ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता क्या थी कि यह धर्म का क्षेत्र है, यहाँ पे यज्ञ देवता लोगों के लिए भी द्वारा करणीय है। और ये सार्थकता क्या है कि ये धर्म क्षेत्र है, इसमें धर्म की ही खेती होगी, अधर्म के पक्षियों का नाश हो जाएगा। सो विल स्टॉप हियर। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल टेक अप। अर्जुन ने गीता सुनी और अर्जुन भक्त बन गए, और वही धृतराष्ट्र गीता सुनकर भक्त क्यों नहीं बने? आप क्या भागवतम नहीं सुन रहे हैं? आप कहेंगे भागवतम आगे कहाँ से? भागवत में भी आप सुनते हैं कि धृतराष्ट्र जी विदुर जी की कृपा से आगे जाके कुछ हद तक भक्त बन जाते हैं। ब्रह्मचारी माँ बाप की, ये कहाँ से प्रश्न आ गया? ब्रह्मचारी माँ बाप की सेवा नहीं करते, कई लोग कहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? कुछ मत कहिए, बन जाइए, पहले बन के तो दिखाइए। बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, एक कमेंट बताना भूल गया, भगवान स्वयं बोलते हैं गीता के एक श्लोक, आधे श्लोक या 1/4 श्लोक को भी सुनेगा तो भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। सो हम प्रयास करेंगे कि सैंडविच प्रोग्राम चलता रहे, मॉर्निंग भगवद गीता, शाम को एसबी। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। कर लेते हैं। हाँ बोलिए। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये उद्देश्य है कि अधर्म जो सपोर्ट करे लोग, उनका भगवान विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। हाँ, तो ऐसा तो देखा गया, इसमें धर्म के साइड भी लोग मरे हैं, सारे पांडवों को छोड़ के सब मरे हैं। तो फिर इसको हम कैसे समझें? लेकिन अंत तो गत्वा राजा के रूप में कौन स्थापित हुआ? उत्तर हो गया। और उसके बाद भी धर्म की स्थापना आगे हुई कि नहीं? देखिए, धर्म केवल उन्हीं, अधर्म के साथ में केवल वही लोग नहीं थे जो वहां पे आए थे। ये तो समझना होगा ना। अधर्म की जो संस्थापना करने वाले लोग कौन है? वो टॉप से होता है, ऊपर से। तो पहले मुख्य रूप से तो इनको भी खत्म किया, और उनके जो चेले थे उनको भी खत्म किया। और बाकी ऑब्वियसली युद्ध होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर से कोई लोग इधर मरेंगे ही नहीं, दोनों तरफ से लोग मरे। एक अक्षौहिणी सेना पहले बची थी, बाद में उसको भी नष्ट किया था अश्वत्थामा ने, वो भी भगवान की प्रेरणा से हुआ था। लेकिन आप जानते हैं, अगर दूसरे एंगल से देखें तो सभी लोग भगवान के पास गए कि नहीं? पहले तो एक क्लियर हो जाना चाहिए। और रिजल्ट क्या निकला? धर्म की संस्थापना हुई। जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं वो इस कंटेक्स्ट में है कि
झगड़ा मुख्य रूप से किन के बीच में था? युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के प्रतिनिधि हैं और दुर्योधन जो अधर्म का प्रतिनिधि। जो आप बोल रहे वो मेरे मन में भी आ रहा था कि भाई धर्म के पक्ष वाले लोग भी मारे गए, सत्य बात है। जो लोग मारे गए उनको तो दोनों को फायदा हुआ, तो मरने का कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद धर्म की संस्थापना कितनी अच्छी, भागवत में पढ़ चुके हैं कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य जो बाद में हुआ वहां तो कोई भी कठिनाई नहीं हुई थी। तो वो लक्ष्य लेकर के भगवान युद्ध कराए। ठीक है, ओके। हम तो उनको भक्तों को परेशान करते हैं।